एक दिन दोपहर के टाइम मेरे सारे घर वाले सो रहे थे और मैं बुरी आत्मा की तरह पूरे घर में भटक रहा था। थोड़ी देर बाद में मुझे बेड के ऊपर 5 रुपए पड़े दिखते हैं। मैं उन पैसों को उठा के उसी टाइम दुकान पे चला जाता हूँ। दुकान पे जाने के बाद मैंने सोचा कि चॉकलेट कुरकुरे तो डेली खाते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं उन 5 रुपए का गुटखा लेता हूँ और घर पे जाके टॉयलेट में घुस के बाकायदा उस गुटके में तंबाकू मिला के उसको खा जाता हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें आने वाले रस को थूका भी जाता है, इसलिए मैं उस पूरे गुटके को चबा चबा के खा जाता हूँ। एंड देन मैं टॉयलेट से बाहर निकलता हूँ और मैंने देखा कि पूरी दुनिया घूम रही है। उसके बाद मैंने जो किया वो जानने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। मैं उसी टाइम घर की छत पे जाता हूँ और पता नहीं क्या सोच के छत की दीवारों पे बैलेंस बना के चलने लगता हूँ। और फिर इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। दोस्तों, एक बार एक लड़का मुंबई घूमने गया। वहाँ उसका वॉलेट कहीं गिर गया। लड़का पैसे उधार लेने के लिए अपने मुंबई में रहने वाले 2 दोस्तों के पास गया। एक दोस्त से उसने 1000 का नोट लिया और दूसरे दोस्त से 500 रुपए का नोट लिया, लेकिन फिर उसके 1000 रुपए कहीं गुम हो गए। बचे हुए 500 रुपए में से उसने 300 की शॉपिंग कर ली और बाकी 200 रुपए में से उसने 100 रुपए अपने दोनों दोस्तों को वापस कर दिए। अब लड़का एक दोस्त का 900 रुपए उधार है और दूसरे दोस्त का 400 रुपए उधार है, मतलब 1300 रुपए उधार है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लड़का 1300 रुपए उधार है और उसने 300 की शॉपिंग की थी, यानी टोटल हुए 1600 रुपए, लेकिन उसने अपने दोस्त से सिर्फ 1500 रुपए लिए थे। अब सवाल ये है कि 100 रुपए कहाँ से आए? दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है? इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा, जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। 4 दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का CEO बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में बहुत शर्म आती होगी ना। चौथे दोस्त ने कहा, मैं तो बहुत गर्व करता हूँ, क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसके 3 दोस्तों ने उसे मर्सिडीज कार, 2 करोड़ का घर और एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे, तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए, लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे। आखिर 1 रुपया कहाँ गया? दोस्तों, अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है। एक गांव का लड़का एक ऊंची सी बिल्डिंग को काफी देर से निहार रहा था। तभी सामने से उसे एक लड़की ने ऐसी जासूसी करते हुए देखा और बोली, ओए क्या कर रहा है? आदमी घबरा कर बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। लड़की ने फिर पूछा, बता क्या कर रहा है? लड़का बोला, बस ऐसे ही, और वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की ने उसे रोका और बोली, बता भाई क्या कर रहा है?
लड़का बोला, मैं बस इस ऊंची सी बिल्डिंग को देख रहा था। लड़की बहुत स्मार्ट थी और बोली, तो तुम कितने माले देख पाए? लड़का बोला, 10 माले। लड़की बोली, अच्छा तो फिर 10 रुपए निकालो। लड़का बोला, 10 रुपए क्यों? लड़की बोली, यहाँ माले देखने के पैसे लगते हैं। लड़का हैरान हो गया और उसे 10 रुपए देकर वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की सामने खड़े एक आदमी के पास गई और बोली, देखा भाई साहब, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और मंजिल देखने के 10 रुपए ले लिए। और जब लड़का उस आदमी के पास गया, वो बोला, देखा भाई साहब, मैंने 20 मंजिल देखी और उस लड़की को सिर्फ 10 रुपए दिए। तो दोस्तों क्या लगता है, किसने किसको बेवकूफ बनाया? कमेंट में बताओ।